हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि विदेशी नस्ल की जो गायें हैं उनमें रिपीट ब्रीडिंग की शिकायत होती है, बार बार रिपीट हो रही हैं और सबसे ज़्यादा दिक्कत है कि वो गर्भ नहीं ठहर रही हैं। तो इसके लिए आपको क्या इलाज करना चाहिए। बहुत इस तरह के जो पशुपालक हैं, डेयरी फार्मर हैं, जो विदेशी नस्ल की गायें रखते हैं, उनमें सबसे ज़्यादातर दिक्कतें यही देखने को मिल रही हैं कि वह कई बार एआई करवा लेते हैं, कई बार नेचुरल करवा लेते हैं, कई बार उनकी सफाई करवा लेते हैं, फिर भी उनकी जो गायें हैं वह गर्भ नहीं ठहर पाती हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप उस तरीके से यदि आप अपनी गायों में ट्रीटमेंट कराएंगे तो आप अपनी गाय को आसानी से गर्भ ठहरा सकते हैं, जो कि हम फील्ड के अंदर देखो आपको वही नॉलेज दिया जाता है या आपको वही विधि बताई जाती है जो मैं फील्ड के अंदर या जो हम फील्ड के अंदर यूज में लेते हैं, जिनका बेटर रिजल्ट पशु में देखने को मिलता है। तो उसी के प्रैक्टिकल के तौर पर आपको इस चैनल पर बताया जाता है ताकि आपके पशुओं में किसी भी तरह का कोई भी नुकसान देखने को न मिले। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर पहली बार आए हैं या पहली बार आप नए जुड़े हैं तो पहली बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है ताकि आपके पशु में किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो। देखो, यदि पशु में बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीट ब्रीडिंग की शिकायत है, या पशु में जिस प्रकार से आपने जो मिनरल्स हैं या डिवर्मिंग है वह समय पर कराते हैं, कहने का मतलब है कि आपने डिवर्मिंग आप अपने पशु की समय पर करवा रहे हैं, अच्छा मिनरल मिक्सर पाउडर आप अपने पशु को देते हैं ताकि पशु में किसी भी तरह की कोई मिनरल्स डेफिशिएंसी न हो। फिर भी यदि आपका पशु क्या करता है कि लंबे समय तक डिस्चार्ज देता रहता है या जो पायोमेट्रा की शिकायत रहती है बार बार में पशु में वो नहीं जा रही है, तो भी उसको कंट्रोल कर सकते हैं। एंडोमेट्राइटिस की शिकायत है तो भी आप उससे कंट्रोल कर सकते हैं। या ज़्यादातर पशु जिस प्रकार से यदि आपने एआई व नेचुरल करवाते हैं उसके बाद भी डिस्चार्ज देना बंद नहीं करते हैं, यानी लंबे समय तक डिस्चार्ज देते रहते हैं, तांते देते रहते हैं, तो उस स्थिति में भी आप जो ये ट्रीटमेंट यदि अपनी गाय भैंस में कराएंगे तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपकी गाय भैंस में देखने को मिलेगा। या इसी के साथ यदि आप अपनी गाय भैंस वैसे भी यदि रिपीट हो रही हैं, आपने कई बार यदि सफाई भी करवा ली फिर भी नहीं ठहर रही हैं, तो एक बार जो मैं तरीका बता रहा हूँ वह तरीका आप अपने पशु में अपने वेटेरियन से ज़रूर करवाएं, आपको ज़रूर रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने पशु के समय पर डिवर्मिंग, अच्छा मिनरल्स, किसी तरह की डेफिशिएंसी पशु में नहीं रहनी चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखो इसके लिए आपको जब भी यदि आपका पशु डिस्चार्ज दे रहा है या डिस्चार्ज नहीं रुक रहा है, तो जैसे यदि आपका पशु हीट में आता है जो बार बार रिपीट होते रहते हैं या पशु ने डिस्चार्ज देना स्टार्ट कर देता है, डिस्चार्ज दिया उसी दिन आपको उस पशु में क्लोप्रोस्टिनोल साल्ट का इंजेक्शन उस पशु को लगाना है। क्लोप्रोस्टिनोल साल्ट का इंजेक्शन जिस प्रकार से वेटमेट इंजेक्शन आता है उस इंजेक्शन का भी उपयोग कर सकते हैं, अदर ब्रांड आते हैं उन इंजेक्शनों का भी उपयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार से वेटमेट आता है जिसके अंदर ये 2 ml का इंजेक्शन है, तो आप इसे 2 ml इंजेक्शन यदि आपके पशु ने डिस्चार्ज दिया उस समय आप ये इंजेक्शन 2 ml इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन उस पशु को लगवा देना चाहिए। ये इंजेक्शन 2 ml लगने के बाद में आपको क्या करना है, जैसे आपने सुबह 2 ml इंजेक्शन लगाया और तो इसके बाद में आप अपने पशु को 12 घंटे बाद, इस इंजेक्शन के 12 घंटे बाद में आपको एक इंट्रायूट्राइन जो मेट्रीसेप आती है, मेट्रीसेप आयु, उसका आपको उपयोग करना है, जिसके अंदर साल्ट आता है सिपापेरिन, जो 500 mg जो 19 ग्राम की ऑइंटमेंट आती है, आयु आती है, ये आपको, तो ये आपको जो मेट्रीसेप आयु है ये 19 ग्राम की आपको 12 घंटे बाद में अपने वेटेरियन से बच्चेदानी में छुड़वा लेनी है। और देखो मेट्रीसेप आयु के बारे में आपको एक डिटेल से वीडियो अपना चैनल, दूसरा चैनल है विजेंद्र वेट केयर, उस चैनल पर वीडियो बनी हुई है, उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पूरी डिटेल से यदि आपको जानना है मेट्रीसेप के बारे में, कैसे लगाई जाती है, क्या फ़ायदा करती है, किस तरह की स्थिति हो जाए तो इसका उपयोग करना चाहिए, वहाँ पर आप जा करके देख सकते हैं पूरी जानकारी के साथ। दो मेट्रीसेप आयु या उसका जो वीडियो का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं मिल रहा है तो आप चैनल पर जाएं। तो मेट्रीसेप आयु आपको 12 घंटे बाद में ये दवा छोड़नी है। देखो ये एक ऐसी एंटीबायोटिक है जो कि यदि आपकी जो गाय भैंस बार बार रिपीट हो रही हैं, गर्भ नहीं ठहर रही हैं, साथ साथ में यदि जो डिस्चार्ज दे रही हैं, तो उसको ये कंट्रोल करने का काम करती है। तो आप ये आयु मेट्रीसेप एक बार उसकी बच्चेदानी में आप छुड़वा दें।
ये छुड़वाने के बाद में आपको क्या करना है, जैसे आपने ये दवा छुड़वा दी रात के समय, जैसे आपने सुबह लगाया 6 से 7 बजे आपने जो इंजेक्शन लगाया और शाम को 6 से 7 बजे आपने ये दवा छुड़वा दी। ये दवा आपकी जो गाय भैंस हैं उसकी बच्चेदानी में जो ये एंटीबायोटिक आती है, ये लॉन्ग एक्टिव एंटीबायोटिक होती है जो किसी भी तरह की इन्फेक्शन को दूर करने का काम करती है। तो ये लगने के बाद में 72 घंटे बाद, यानी इसके 72 घंटे बाद में आपको एक बुसेरेलिन एसीटेट साल्ट का इंजेक्शन लगाना है। जिस प्रकार से रिसेप्टाल, गायनारिस, एसोर्ड, अवलेंटा, ये जितने भी इंजेक्शन आते हैं इनमें से आप उसमें 5 ml, 2.5 ml नहीं 5 ml इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन लगाना है। जिस प्रकार से ये गायनारिस इंजेक्शन आता है, ये 5 ml, उसके 72 घंटे बाद में ये इंजेक्शन उस पशु को लगा दें, आपकी जो गाय होती है। यदि भैंस में भी यदि इस तरह की दिक्कत होती है तो ये ट्रीटमेंट आप भैंस में भी अपना सकते हैं, कोई दिक्कत आपके पशु में नहीं होगी। तो 5 ml ये जो आपने इंजेक्शन लगा दिया, गायनारिस या अदर इंजेक्शन बुसेरेलिन साल्ट का, ये इंजेक्शन लगाने के बाद में यदि आपका पशु जब हीट में आता है, ये 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन या वापस यदि जैसे 15 दिन, 20 दिन बाद में यदि जब पशु हीट में आता है तो उस समय आपको उसकी EI करवाएं या नेचुरल करवाएं। कई बार क्या होता है कि जैसे हमने ये इंजेक्शन लगाए, ये इंजेक्शन जैसे आपने ये 5 ml लगा दिया तो इसके बाद में 48 घंटे बाद में या 72 घंटे बाद में पशु हीट में आ जाता है। तो जब पशु हीट में आ जाता है तो उसके बाद में भी आते हैं, बहुत बार आदि आपका पशु रिपीट कर रहा था, बार बार तंग कर रहा था, तो आपको ये एक साइकिल निकलने के बाद में फिर 20-25 दिन बाद में फिर पशु हीट में आता है तो उसके बाद में आपको EI नेचुरल करवानी है। जब भी पशु उसमें आप EI नेचुरल करवा रहे हैं तो वहाँ पर आपको 2.5 ml ये इंजेक्शन लगा करके बुसेरेलिन साल्ट का फिर आपको EI करवानी है 4 से 6 घंटे बाद में। या इसके साथ में यदि दूर दराज एरिया में जो वेटरनरियन है तो आप ये साथ में भी आप ये इंजेक्शन EI के साथ लगा सकते हैं, तो भी अच्छा काम करता है। देखो आपको फिर एक शॉर्ट में बताता हूँ, आपने जिस प्रकार से वेटमेट इंजेक्शन लगाया जो इंजेक्शन क्लोप्रोस्टिन साल्ट का, उसके 12 घंटे बाद में आपको मेट्रिसेप आई उसकी बच्चेदानी में छोड़ दी और उसके 72 घंटे बाद में आपको बुसेरेलिन साल्ट का इंजेक्शन है वो 5 ml लगा दिया। यदि उसके बाद में जब पशु हीट में आता है तो भी करा सकते हैं। यदि आपका पशु कई दिनों से यदि रिपीट कर रहा था, बार बार तंग कर रहा था, तो आपको ये हीट छोड़ देनी चाहिए। बैटरी जेल लेना है तो आपको ये हीट छोड़ देनी चाहिए और उसके बाद में यदि पशु हीट में आता है तो आप उसकी EI नेचुरल करवाएं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन साथ साथ में आप अपने पशु की जो मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स जो पाउडर देते रहते हैं वह आप अपने पशु को कंटिन्यूटी देते रहें, अठाए नहीं बिल्कुल भी, वह देते रहें, अच्छी डाइट देते रहें। बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में रिपीट ब्रीडिंग की शिकायत होती है, जो हमने फील्ड में या जो डेयरी फार्मर हैं या जो आते हैं गौशाला है वहाँ पर अच्छा रिजल्ट पाया है। तो आप अपनी गाय भैंस में इस तरह की दिक्कत हो जाती है, जितने भी जो वेटरनरी पशुपालक देख रहे हैं आप अपने पशु में जरूर अपनाएं। यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो ये वीडियो जितना हो सकता है शेयर कर दें उनको, जो इन पशु के लिए, ताकि उन्हें बेटर रिजल्ट में। लाइक करें, आप वीडियो को लाइक कम करते हैं, लाइक करें, आप लाइक करेंगे तो मोटिवेट होगा और आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लेकर के आऊँगा। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।